हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम लोग क्लास 9 के मैथ में हीरोन के सूत्र के प्रश्नावली 12.2 को देखने वाले हैं, जो एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को जानने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सेकेंड वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसे एस से डिनोट करते हैं। चौथा नंबर फॉर्मूला, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 आधार 1 प्लस आधार 2 इंटू ऊंचाई। और पांचवा में पाइथागोरस प्रमेय के नियम को जानेंगे। पाइथागोरस के दोस्तों 3 नियम हैं जो हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। पहला, यदि हमको ए और सी फाइंड करना है, तो पहला फॉर्मूला पाइथागोरस नियम ने दिया था कि ए सी यदि निकालना है, ए सी स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। दूसरा नियम क्या दिया, यदि हमको बी सी निकालना है, बी सी का होल स्क्वायर, बी सी निकालना है, तो ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तीसरा दिया था कि यदि हमको ए और बी फाइंड करना है, ए और बी, ए बी होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये 3 नियम, ये जितना फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम लोग 6-7 में पढ़ चुके हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग 12.1 में देख चुके हैं। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 आधार 1 प्लस आधार 2 इंटू ऊंचाई। पाइथागोरस का नियम, ये 3 ठो हम लोग का 12.2 में यूज़ होने वाला है। तो ये सब बहुत कंपलसरी फार्मूला है, जिसको दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। आइए देखते हैं, हम अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD आकार का है। एक चतुर्भुज पार्क ABCD आकार का है। एक पार्क है ABCD, चतुर्भुज आकार का है, जिसमें
ए बी 9 मीटर दिया हुआ है, बी सी 12 मीटर दिया हुआ है, BC 12 मीटर दिया हुआ है, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर। CD 5 मीटर और AD 8 मीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो पहले दिया क्या है, दिया है AB मेरा 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है, AD 8 मीटर है और क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया गया है, क्षेत्रफल फाइंड करने बोल रहा। तो कैसे करेंगे हम लोग, प्रश्नावली 12.1 में हम लोग देखे थे त्रिभुज, लेकिन तो इसमें चतुर्भुज है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बीच से एक विकर्ण खींच लेंगे। अब इस विकर्ण को फाइंड करना है। हम लोग यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे तो मेरा चतुर्भुज पार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि इस विकर्ण का ये हिस्सा हमको पता नहीं है, एक साइड दो साइड पता है लेकिन तीसरा साइड पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जान चुके। अब पाइथागोरस नियम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये BD हमको फाइंड करना है। तो हम लोग पहला इसमें नियम लगाएंगे पाइथागोरस का, BD का स्क्वायर होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। BC का कितना 12 मीटर और CD 5 मीटर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे 169। BD का होल स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट अंडर रूट बैठेगा, यानी BD इज इक्वल टू अंडर रूट 169। तो BD मेरा फाइंड हुआ 169 का अंडर रूट होता है 13, तो इसका वैल्यू मेरा 13 आ गया, 13 मीटर में 13 मीटर। अब हम हीरोन का सूत्र का यूज़ करके ABD और BDC निकाल के ऐड कर देंगे तो मेरा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। BD में का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे पहले, त्रिभुज ABD में S निकाल लेंगे पहले। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A मेरा 9, 13, 8 डिवाइड बाई 2, सबको ऐड करेंगे तो 30 आएगा, डिवाइड बाई 2 काटेंगे 15 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बिठाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S मेरा 15 निकला, 15 माइनस A 9, 15 माइनस B 13, 15 माइनस C 8। 15 का 15 में से 9 जाएगा तो 6, 15 में से 13 जाएगा तो 2, 15 में से 8 जाएगा तो 7। 15 को तोड़ लेंगे, 15 को 3 से 5, 3 और 5 में टूटा, 3 और 5 में, 6 को कर लेंगे 2 और 3 में, 2 का 2 और 7 का 7 रह जाएगा। 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 3, 1 2 बाहर आ जाएगा और 5 और 7 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। 5 × 7 आप 6
3 इंटू 2 6 √5 इंटू 7 35 मीटर स्क्वायर। ये पूरा ABD का मेरा क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको BCD का क्षेत्रफल निकालना है और बस दोनों को ऐड कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं BCD में का क्षेत्रफल में। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, इधर जगह नहीं है। अब त्रिभुज BCD में देखते हैं। पहले वाला जितना भी लिखा हुआ था दोस्तों वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, उधर स्पेस नहीं था, इसी कारण हमको मिटाना पड़ा। त्रिभुज BCD में देखते हैं। त्रिभुज BCD में S निकाल लेंगे, A + B + C / 2। A कितना दिया हुआ, 12 + 5 + 13, 12 5 13 / 2। 5 3 8 9 10 का 0 हाथ में रहा 1 3 13 15 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S - A S - B S - C S 15 15 - A 15 - B 5 15 - C 13 15 इंटू 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 5 जाएगा 10, 15 से 13 जाएगा तो 2। 15 को तोड़ेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 में 3, 10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5 और 2 का 2। इधर देखते हैं, एक 3 और एक 3 बाहर आ जाएगा रूट के, 1 5 और 1 5 रूट के बाहर आ जाएगा 1 5, 1 2 2 2 रूट के बाहर आ जाएगा 15 15 दूना 30 मीटर स्क्वायर। ये मेरा BCD का निकल गया। अब यदि हमको इस पार्क का, चतुर्भुज पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज पार्क का क्षेत्रफल, वो क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा त्रिभुज जो है चतुर्भुज पार्क का क्षेत्रफल मेरा निकलेगा। तो त्रिभुज ABD में हम लोग क्या आया था, 6 √35 आया था। अब प्लस त्रिभुज BCD में कितना आया, 30 आया। अब बस इसको ऐड कर देना है, 30 + 6 √35 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चल 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर B और 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, DA CD 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और AD मेरा 5 सेंटीमीटर और AC मेरा 5 सेंटीमीटर है। हमको ये दोनों का इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें ये वाला विकर्ण जो AC वाला विकर्ण है वो हमको
पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको नहीं निकालना होगा। ये मेरा गिवन है। अब मेरा गिवन क्या क्या है दिया है, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, डी सी 4 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर और ए सी मेरा 5 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है ए बी सी मेरा 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। 5 4 9, 9 8 3 12 डिवाइड बाई 2 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस 6 इंटू 6 माइनस ए 3 6 माइनस बी 4 6 माइनस सी 5 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1। 6 को तोड़ लेंगे, 2 इंटू 3 में 3 2, 1 2 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 1 3 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 3 करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा ए बी सी का मेरा क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना होगा। इधर देखते हैं, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। एस निकाल लेंगे, 5, ए मेरा 5, बी मेरा 4, सी मेरा 5 डिवाइड बाई 2, 14 बाई 2 डिवाइड बाई 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस मेरा कितना निकला 7 निकला, एस माइनस ए मेरा 5 है, 7 माइनस बी 4, 7 माइनस सी 5, 7 का 7 इंटू 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 1 2 1 2 बाहर 1 2 और 7 और 3 रूट के अंदर रहेगा, 7 थे 21। अब इस चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे निकलेगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसीलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी ऐड करेंगे तो मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में मेरा कितना था 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस और त्रिभुज ए सी डी में कितना है, ए सी डी में मेरा आया 2√21 मीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, प्रयोग किया गया कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। राधा ने एक रंगीन कागज में एक हवाई जहाज का चित्र बनाया और जो इसमें 5 भाग में बांटा गया हवाई जहाज, 1 2 3 4 5, इस पांचों भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, कुल क्षेत्रफल इस हवाई जहाज का निकालना है। तो पहला भाग का पहले निकालते हैं। पहला भाग हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तरह, जिसका 2 भुजा बराबर है लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं है। इस दोनों भुजा का मान जो है 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, नीचे वाला का 1 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो हीरोन का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 12.1 में। हीरोन का सूत्र उसी का इस्तेमाल करते हुए इसका पूरा क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो s पहले निकाल लेंगे, a + b + c / 2। a मेरा है 5, b मेरा 1 है और c मेरा 5 है, / 2 11/2। हीरोन का सूत्र बिठाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √s s - a s - b s - c। s मेरा 11/2 आया, 11/2 - a 5 आया, 11/2 - 1 11/2 - 5। ग्यारह बटा दो का 11/2 रहने देते हैं। 11/2 - 5 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। 11/2 - 1 को सॉल्व करेंगे तो 9/2 आएगा। 11/2 - 5 को सॉल्व करेंगे मेरा 1/2 आएगा। इन सब को सॉल्व करेंगे तो √99/16 आएगा। अब ये 99 का तो अंडर रूट होता नहीं है, यहाँ पर 100 रहता तो मेरा 10 निकलता अंडर रूट, तो लगभग मान के चलना इसको 100। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 और 16 का 4, ये दोनों को डिवाइड देंगे तो मेरा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये मेरा पहला भाग का क्षेत्रफल निकल गया, एरिया मेरा पहला भाग का निकल गया। इधर लिख देते हैं पहला भाग का 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा पहला भाग का निकल गया। अब आते हैं दूसरा भाग पर। दूसरा भाग दरअसल हम लोग देखें तो कुछ आयत आकार का है, जिसमें इसका लंबाई जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है और इसका जो चौड़ाई है वो मेरा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई मेरा 6.5 है और चौड़ाई मेरा 1 सेंटीमीटर है। ये दोनों को इंटू करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मेरा ये दूसरा भाग का क्षेत्रफल यानी आयत का मेरा क्षेत्रफल 6.5 आया। दूसरा का क्षेत्रफल मेरा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आते तीसरा भाग की ओर, इसको मिटाना पड़ेगा और स्पेस नहीं है। तीसरा भाग देखें तो कुछ इस तरह का है, एक समलंब चतुर्भुज के आकार का है। समलंब जिसका इधर वाला ABCD देते, इधर वाला जो भुजा है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 सेंटीमीटर है, इधर वाला 1 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला भी मेरा 1 सेंटीमीटर है। तो ये समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है।
इसका फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, 1/2 आधार 1 प्लस आधार 2 इंटू ऊंचाई। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/2 पहला आधार मेरा कितना है, पहला आधार 1 है, ये मेरा पहला आधार हो जाएगा, आधार 1 और इधर आधार 2 हो जाएगा। पहला आधार मेरा 1 सेंटीमीटर है, दूसरा मेरा 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई फाइंड करना, ऊंचाई मेरा नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा। इधर लंब खींच देंगे तो ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा। अब ये 2 त्रिभुज और एक आयत बन गया। यदि हम लोग जानते हैं त्रिभुज निकालने का कि यदि मेरा 2 भुजा मेरा रहेगा तो हम तीसरा भुजा ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा इधर 2 भुजा नहीं दिया हुआ, तो एक भुजा हमको x मानना पड़ेगा। दोनों तरफ x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1x, एक x, दूसरा x, और इस पूरा का, इस B से लेके C तक पूरा का, इस पूरा भुजा का 2 सेंटीमीटर है, तो बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इधर से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 2x बराबर 2, 2x बराबर 2, ये प्लस है तो इधर माइनस में जाएगा, 2x 1, x बराबर 1/2। x का वैल्यू मेरा 1/2 निकल गया। अब इधर का निकालना है, तो हम लोग जो सीख चुके हैं पाइथागोरस में इधर ABCD के, तो ये वाला E मान लेते हैं, नीचे वाला इधर वाला E मान लेते हैं। तो AE हमको फाइंड करना पाइथागोरस से। AE का होल स्क्वायर क्या होता है, AB का होल स्क्वायर माइनस BE, AB का होल स्क्वायर और BE का माइनस BE का होल स्क्वायर। AB मेरा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस BE मेरा अभी निकला, BEx जो माने थे 1/2 निकला, 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा, और इधर AE स्क्वायर, इधर भी AE स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर यदि हटेगा तो इधर अंडर रूट बैठ जाएगा, ये अंडर रूट बैठ जाएगा। ये मेरा AE मेरा हाइट था, ऊंचाई था AE, तो अंडर रूट 3/4 आया, तो अंडर रूट 3/4 आया। अब इस पूरा को सॉल्व करेंगे, मेरा तीसरा भाग मिल जाएगा, 1/2 इंटू 1 और 2, 1 + 2 3 इंटू √3 का √3 और √4 का 2। ये जो रूट है √3 पे भी है और √4 पे भी है, तो √3 का √3 और √4 का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 / 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा तीसरा भाग का क्षेत्रफल निकल गया, मेरा तीसरा भाग का भी क्षेत्रफल निकल गया, 3√3 / 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं चौथा भाग पे, चौथा और पांचवा भाग फाइंड करते हैं। चौथा भाग पे आते हैं, चौथा भाग, ये मेरे चौथा भाग पे आते हैं। चौथा भाग दरअसल देखें तो कुछ इस तरह का है, एक समकोण त्रिभुज की तरह ABC, जिसका ये साइड का जो भुजा है वो मेरा 1.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और मेरा ये ऊपर वाला का 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो चौथा भाग का, चौथा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार मेरा 6 दिया हुआ है, ऊंचाई मेरा 1.5 दिया हुआ है, इसको काटेंगे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा चौथा भाग का निकल गया, चौथा भाग का मेरा निकल गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पांचवा भाग फाइंड करना है।
पांचवा भाग भी कुछ इसी तरह का है, सेम ऐसा ही है। एक समकोण त्रिभुज की तरह ही है ABC, जिसका ये वाला भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये वाला 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही फॉर्मूला लगेगा समकोण पांचवा भाग समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेम फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार मेरा 6 दिया हुआ, ऊंचाई मेरा 1.5 दिया हुआ है। इसको काटेंगे 3 बार में 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा भाग भी मेरा निकल गया, पांचवा भाग मेरा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा 1 2 3 4 5 पाँचों भाग का मेरा क्षेत्रफल निकल गया। अब सबको ऐड कर देंगे, मेरा हवाई जहाज का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा। इस रंगीन हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं। हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाग मेरा निकल गया, सबको ऐड करेंगे निकल जाएगा। पहला भाग मेरा आया था 2.5 प्लस दूसरा भाग मेरा आया था 6.5, तीसरा भाग मेरा आया था 3√3 डिवाइड बाई 4, चौथा भाग आया था 4.5 और पांचवा भाग भी मेरा आया था 4.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं। इन सब को एलसीएम लेंगे, 4 8 × 72 प्लस 1 को 3√3 से करेंगे तो 3√3 ही आएगा। अब सबको करेंगे, ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा बुक में आंसर दशमलव में दिया हुआ है, तो हम इसको दशमलव में ले आते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। 72 प्लस 3 √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है √3 का वैल्यू। तो हम लोग √3 का वैल्यू 1.7 लेंगे डिवाइड बाई 4। ये सब को करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरा 77.1 आएगा और इसको 4 दशमलव हटेगा तो 0 बैठेगा। ये दोनों को काटेंगे तो मेरा 19.275 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा, लगभग मेरा